तो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल दिल ही तो है के बारे में। दोस्तों, काफ़ी मज़े का ड्रामा है, मज़े से जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। मैं कहूँगा कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस ड्रामा को देखने में। स्लो फेस है लेकिन अच्छी लगती है क्योंकि ओएसटी सब कुछ संभाल लेता है। और जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है, जिस तरह से डायरेक्शन हो रहा है, राइटिंग हो रही है, जिस तरह से एक्टिंग हो रही है, कमाल। मैं कहूँगा कि अच्छे से एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस ड्रामा से, क्योंकि जो मतलब कि 8 बजे के ड्रामा से जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें मायूस कर रहे हैं। और ये जो मतलब कि एक डेली ड्रामा है उससे हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके मतलब अपने कुछ मसले होते हैं शूटिंग के। लेकिन फिर भी ये जो मतलब डिलीवर करके दे रहे हैं वो एक नंबर है। कमाल की चीज़ इन्होंने बना के आपको दे दी है और मतलब कि आप इंजॉय करते हैं हर एक सीन को, हर एक सिचुएशन को जो भी इन्होंने बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे शानजे की। तो शानजे मतलब कि शरमत से शादी करने के लिए मरी जा रही है, लेकिन शरमत उसके फ़ोन नहीं उठा रहा, शरमत उसको इग्नोर कर रहा है बार बार। लेकिन फिर भी शानजे जो है मतलब कि लगी हुई है। और मतलब कि वो वही है कि माँ बेटी दोनों को बोलने की तमीज़ तो है नहीं। शानजे ने मतलब कि शरमत को खरी खोटी सुना दी, तो शरमत को भी मतलब कि अब गुस्सा चढ़ा, उसने भी खरी खोटी सुना दी और दोनों की लड़ाई जो है माँ बाप में घुस गई। और फुप्पो ने अपने मतलब कि भाई को बुरा भला कह दिया, भाई ने फुप्पो को बुरा भला कह दिया और फिर दोनों जो है निकल गए भाई के घर से। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी खिचड़ी जो है वो चूल्हे चढ़ने वाली है। पर्सनली दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि शानजे और शरमत की शादी करवाएंगे। और डायरेक्टर्स ने क्यों मतलब कि ये मतलब कि एक पूरा का पूरा सीन अंदर डाल दिया है वो हमको पता चल गया है। क्योंकि अब जो है मतलब कि जो हमारी सबरीना है उसकी शादी टुड़वाने की अबीरा पूरी कोशिश कर रही है। और उसके लिए वो जो है मतलब कि शरमत का जो है साथ चाहती है। और अगर शरमत की शादी हो गई होती तो दोस्तों ये किस तरह से होता। तो इसलिए डायरेक्टर्स ने इसको मतलब कि बचा के रखा था और इसकी शादी जो है वो शानजे से नहीं करवा रहे थे। शरमत बुरा लड़का है या नहीं है दोस्तों? बुरा लड़का अब तक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ 2 एपिसोड्स के अंदर उसके ग्रेस हमारे सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से मतलब कि वो एक शादीशुदा लड़की को बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसे जो है मतलब कि मिलने के लिए बुला रहा है, बार बार उसे मतलब कि अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा है। और अब मुझे उसके अंदर के ग्रेस नज़र आने लगे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको नहीं बनाएंगे विलन। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हमें टीज़र में तो यही दिखाया गया है कि मतलब कि अबीरा इसको फ़ोन करते हुए कहते कि अगर तुम्हें सबरीना चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर इन दोनों को अलग कर देंगे। तो अब देखते हैं शरमत के जवाब पे सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि उसको जो है मतलब कि बनाएंगे विलन, लेकिन क्या पता बना भी दे, क्योंकि ग्रेस अब उसके निकल के आ रहे हैं। बात कर लेते हैं हमारे शरमत की भी। तो शरमत का कैरेक्टर जो है मतलब कि पहले मुझे बड़ा पसंद था, पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इन 4-5 एपिसोड में ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि अब मुझे शरमत का कैरेक्टर धीरे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मतलब कि इस तरह से आना, खैर वो तो अम्मी की वजह से ही आया था, लेकिन जिस तरह से वो गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था, बार बार मुसलसल सबरीना से बात करने की कोशिश कर रहा था, और उसको क्या बोलते हैं उसको मोहित के साथ देख कर जिस तरह से जेलस हो रहा था, एक मतलब कि फीलिंग आ रही थी कि अब ये मतलब कि कैरेक्टर थोड़ा बुरा हो रहा है, थोड़ा बुरा बन रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको बुरा बनाए। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी अच्छे से लेके चले अब तक। तो मैं चाहूँगा कि इसको इसी तरह रखे, लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या करता है डायरेक्टर और राइटर। बात कर लेते हैं हम हमारी अबीरा के बारे में। तो अबीरा का कैरेक्टर बिल्कुल वही है कि उसे अब पछतावे पे पछतावा हो रहा है। मोहित ठीक हो गया है, तो अब वो मोहित को पाने की कोशिश में जो है बार बार घर पे आ रही है, बार बार जो अपने ससुरालियों से लड़ाई कर रही है। माँ बेहोश हो गई, सब कुछ हो गया, और उसने मोहित को सिर्फ वही बात बताई कि जो मेरे साथ बदतमीजी हुई। अच्छा, मोहित को उसने जो मतलब जिस तरह से अपनी हिसार में लिया, जिस तरह से बोतल में उतारा, वो देखने वाली बात थी। जिस तरह से वो बात कर रही थी, एक पल के लिए तो मैं भी मतलब कि ऐसा मुझे फील हो रहा था कि वो सुधर गई है, लेकिन नहीं, वो सुधर नहीं सकती। वो तो मतलब अबीरा है, वो तो नाटक कर रही थी मोहित को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। और सबरीना बेचारी मतलब देख रही है दूर से, अब पता नहीं उसका क्या होगा। अबीरा मतलब कि मोहित को दोस्ती के लिए तो कायल कर ही चुकी है, बातें भी हो रही है। और अबीरा क्या चाहती है ये तो हम सभी जानते हैं, अब क्लियर हो चुका है कि उसे मोहित वापस चाहिए और वो मतलब कि तलाक लेके अब घर आने वाली है, इन शॉर्ट। लेकिन तलाक क्या इतनी आसानी से दे देगा? क्योंकि जो टीज़र था उसमें हमें जो वो तलाक दे रहा होता है तो माँ उसे थप्पड़ मार देती है। तो माँ अपने बेटे का घर इतनी आसानी से बिगड़ने नहीं देगी। मुझे नहीं लगता कि अबीरा को इतनी आसानी से तलाक होगी, लेकिन तलाक तो हो ही जाएगी इन शॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है।
और अबीरा जिस तरह से मतलब कि चीज़ों को अपनी तरफ कर रही है, माँ को बार बार मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर वैसा है। खुद शौहर के साथ क्या कर रही है, उसकी माँ के साथ क्या कर रही है वो नहीं बताएगी, लेकिन शौहर मेरे साथ क्या कर रहा है ये मतलब कि चीख चीख के और मर्च मिसालें डाल के नहीं वो दोनों को बताएगी, मोहित और अपनी माँ को। तो दोनों को ही अपनी तरफ करके रखा हुआ है उसने, और खुद एक बेचारी सी लड़की बनी हुई है। बात कर लेते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, मोहित के बारे में। हाँ, मोहित का कैरेक्टर पहले मुझे बड़ा पसंद था, मैं कह रहा हूँ दोस्तों अभी भी पसंद है नो डाउट, लेकिन जिस तरह से मतलब अबीरा को अब वो लिफ्ट करा रहा है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा कि यार क्यों आप लिफ्ट करा रहे हो। इस लड़की ने मतलब कि तुम्हें जो इतना बड़ा धोखा दिया, तुम पर इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें छोड़ के चली गई जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जब तुम ठीक हो गए हो, अब वो वापस आई है, तो अब तुम जो है मतलब कि तुम्हारे अंदर का वो सॉफ्ट कॉर्नर फिर से ठाठे मारता हुआ तुम्हारे दिल को चीर रहा है, और फिर से मतलब कि अबीरा की मोहब्बत उसमें घुस रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मतलब उस लिहाज से नहीं, राइटिंग के लिहाज से नहीं, राइटर्स ने कंप्लीट लिखा है, अच्छे से लिखा है और अच्छे से लेके चल रहे हैं, लेकिन वो देखने वाली एक फीलिंग होती है ना कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आती कि यार ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो होनी चाहिए, उसके बगैर ड्रामा आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही पसंद नहीं आ रहा। और मोहित जो है मतलब कि बार बार जो है बात कर रहा है अबीरा से, सबरीना को ये बात पसंद नहीं आ रही है, क्यों वो बात कर रहा है, क्यों वो मतलब कि पहले तो उसने इस तरह से मतलब कि बातें की और कुछ ऐसे डायलॉग्स कहे कि मुझे लगा कि ये सबरीना के साथ ही रहेगा, ये अबीरा को कभी मुँह नहीं लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो डायलॉग था कि हम जो है मोहब्बत करते तो है लेकिन एतबार नहीं, और हम साथ चाहते तो है लेकिन निभाते नहीं, और मतलब कि जब हमें क्या बोलते हैं उसको कि पहली मुश्किल पर हम साथ रास्ते जुदा कर लेते और फिर जो है सारी ज़िंदगी अधूरी मोहब्बत का शौक मनाते, और वो भी यही शौक मना रही होती है। डायलॉग काफ़ी कमाल का था, मज़े का डायलॉग था, और जिस तरह से मोहित ने बोला काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था, मेरी आंखों में सीरियसली आंसू आ गए थे वो डायलॉग के बाद। काफ़ी इम्पैक्टफुल डायलॉग था, काफ़ी इम्पैक्टफुल माहौल क्रिएट किया था। लेकिन बाद में वही कि 2 और बार वो आई और फिर मतलब कि मोहित ने कहा आ जाओ, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अब शौक जो है वो ख़त्म हो गया अबीरा का, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। फिर से कहूँगा कि राइटिंग के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से मुझे पसंद नहीं आया कि यार ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए, वो बात भी है। और मतलब कि मोहित का कैरेक्टर अब पुरानी वे में वापस जा रहा है, फिर से वो मतलब कि अबीरा से मोहब्बत करने लगा है, दिख रहा है दोस्तों। वो बार बार मतलब उसके लिए कंसर्न हो रहा है, बार बार उसको जो है मतलब कि फ़ोन पे उससे बातें किए जा रहा है। सबरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको कोई परवाह नहीं है उसकी। खैर, वो अब्बा से कहा उसने कि मैं जो है उस तरह से उसको नहीं देखता, बस मेरी एक दोस्त है। हो सकता है उसकी सिर्फ एक दोस्त भी हो, कोई मतलब बड़ी बात ना हो, मोहित उस तरह से ना हो, शायद मैं देखने में कुछ गलती कर गया हूँ। तो देखते आगे क्या चलता है, मोहित की आखिर नीयत क्या है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगी। सबरीना की बात कर लेते हैं, तो सबरीना की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी मतलब कि दुख हो रहा है उसके लिए कि मतलब जिस तरह से उसकी साथ चीज़ें हो रही है, अबीरा उससे फिर से मोहित को छीनने की कोशिश कर रही है। वो मतलब कि अच्छा, सबरीना का भी कुछ कैरेक्टर मुझे लगता है कि अच्छे से लेके चले, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की कि उसके दिल में जो चीज़ होती है वो बताती नहीं है, और वो यही सोचती है कि मतलब सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा। फॉर एग्जांपल मोहित का अबीरा के लिए कंसर्न होना, उससे मिलना, उससे बातें करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो ऐसे दिखाती भी है, उससे गुस्सा होती है, वो उससे बात नहीं करती, वो उसको जो है जताती भी है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब मोहित पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा उससे बात करना पसंद नहीं, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो आपकी कज़न है, आप बात कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मतलब कि वो सीन काफ़ी मतलब मज़े का था, जब वो मोहित उसे कहता है कि मुझसे नाराज़ हो, तो वो कहती है कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो उसने कहा कि तो फिर बात क्यों नहीं करे, तो कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहती बात। तो वो कहते हैं कि क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं। तो सबरीना जो है मतलब कि टेंजिया अंदाज में कहती है कि नहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई। तो फिर मोहित कहता है कि तो फिर बात तो करो। अच्छा वो सीन था, अच्छा मतलब कि लेके चल रहे थे उस पूरे सीन को, जिस तरह से सबरीना की मतलब कि हाव भाव बदलते, एक्सप्रेशन बदलते हैं, जिस तरह से मतलब कि वो सरमत से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे आपके बीच तो कुछ भी नहीं है। तो सरमत कहता है काश ऐसा होता। तो सबरीना जिस तरह से मतलब कि आंखें मटकाती है, काफ़ी अच्छा लगता है वो सीन। और मैं कह रहा हूँ ना कि सबरीना तो सबरीना है, मेरी फेवरेट हीरोइन बन चुकी है इस ड्रामा की। मज़ा आता है उसको देखने में, काफ़ी क्यूट है और काफ़ी मतलब कि अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस दे देती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि हम कहते हैं अरे वाह ये इसने क्या किया। जिस तरह से वो मोहित को देखती है गुस्से से, लेकिन बताती नहीं है कि क्यों देखती है, तो अच्छा लगता है। और जिस तरह से मतलब कि मोहित ने जब उससे कहा कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो जिस तरह से उसके चेहरे पे खुशी से मायूसी आई, वो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन था, काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन दे देती है ये हीरोइन, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे।
सबरीना की वही बात है कि उसको हर बार ठुकराई और मतलब कि रिजेक्ट की हुई चीज़ें ही मिलती है। मोहित भी उसको तब मिला जब अबीरा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मतलब कि उसको भी कोई रखने को तैयार नहीं होता, तब जाके उसकी शादी मोहित से होती है। तो उसके लिए तो यही चीज़ है कि मुझे तो मतलब कि ठुकराई और जो है बेकार चीज़ें ही मिलती है और मेरे जब वो चीज़ें अच्छी हो जाती है तो फिर उनके लिए मैं कुछ अहमियत नहीं रखती। उसे ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है क्योंकि यही हो रहा है उसके साथ, उसे ठुकराई हुई चीज़ें ही मिल रही है। तो उसकी सोच भी है और उसके लिए बुरा भी लगता है हमें कि यार वो डिज़र्व तो कर दिए, कुछ तो अच्छा डिज़र्व कर दिए वो, जो कि ठुकराया हुआ ना हो। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, मज़े का था, काफ़ी कमाल का मैं डायरेक्शन कहूँगा। जिस तरह से मतलब कि कैमरास आ रहे थे, जिस तरह से ओएसटी पीछे बच रहा था, एडिटिंग को भी मैं नंबर दूंगा कि मतलब कि कहाँ पर जेंट्स का बचाना है, कहाँ पर लेडीज़ का बचाना है, ये भी मतलब कि अच्छे से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जितने भी सबरीना के सीन्स है वहाँ पर वो लेडीज़ का बचाते हैं, जितने भी हमारे मोहित के सीन्स है वहाँ पर वो जेंट्स का बचाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है वो, मतलब कि एक कहते हैं ना ओएसटी एक ही है लेकिन उसमें भी जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब विभिन्नता आ गई है। अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन विभिन्नता आ गई है तो मज़ा आता है उसको देखने में। और जिस तरह से मतलब कि ओएसटी है ना, कमाल का ओएसटी है, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। जब वो कहता है ना हाय दिल ही तो है, तो वो काफ़ी मज़े का है। और सबरीना की मैं बात कर चुका हूँ, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे राइटर्स की। राइटर्स ने काफ़ी अच्छे से ड्रामा को लिखा है, काफ़ी अच्छे से लेके चले। मैंने पहले ही कहा था कि सनमत की शादी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ करने वाले हैं, इसका कुछ प्लान है, इसकी शादी शायद सबरीना से करवाने का प्लान हो। और अब हमें प्लान जो है वो नज़र आ रहा है कि वो सरमत को एज अ विलन बनाने की अब थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इसलिए क्योंकि शायद इसको ना भी बनाए, शायद इसको ग्रे शेप में रखे, लेकिन कोशिश तो जारी हो चुकी है। अब मतलब सरमत जो है वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर गलत अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से मतलब कि सरमत का कैरेक्टर चेंज हुआ है, अब वो मतलब कि कुछ गड़बड़ करने वाला है मोहित और सबरीना के बीच। मोहित भी थोड़ा इनसिक्योर है। अच्छा, मोहित और सबरीना के जो रिश्ते को राइटर्स ने लेके चला है, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी जो है मतलब दोनों को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसी बातें वो कह देते हैं कि हमें पता चलता है कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है, कुछ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो उसी तरह से मोहित और सबरीना का एक दूसरे के बारे में जो है मतलब कि एक दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ना पसंद। अच्छा, खास स्पेशली सबरीना को, कि जब सबरीना मोहित से बात कर रहे होते हो, जब मोहित बार बार सरमद और अबीरा का नाम लेता है तो वो बार बार कहती है कि यार उनकी बातें क्यों कर रहे हो, हम दोनों के बीच हमारी बातें करो ना। तो सबरीना वो मतलब कि फ्रस्ट्रेशन उसका दिखाई देता है जब भी वो मतलब कि सरमद का नाम आ जाता है या अबीरा का नाम आ जाता है। और मोहित भी मतलब कि उसकी बातें उन दोनों के बगैर ख़त्म नहीं होती, कहीं ना कहीं से मतलब कि सरमद और अबीरा आ ही जाते हैं। तो सबरीना को ये बातें पसंद नहीं आती, तो इस वजह से मतलब कि रिश्ते में थोड़ी बहुत हल्की सी नोक झोंक है। उसके अलावा जो है मतलब कि जिस तरह से गिफ्ट का मामला हुआ, जिस तरह से मोहित ने मतलब कि झाड़ा है सबरीना को, सबरीना ने कहा मेरी गलती क्या है, मैं वापस कर दूंगी, तो उसने कहा कि मतलब कि फिर से मिलने का बहाना। तो कहीं ना कहीं मोहित जो है वो पॉजिटिव है सबरीना को लेकर, और ये पॉजिटिवनेस आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोनों के रिश्ते में, जो कि हमें नज़र आ रही है। अबीरा ने मतलब कि देख लिया है सबरीना और हमारी। अच्छा, सबरीना का इस तरह से मिलने जाना बगैर किसी को बताइए ठीक था या नहीं? मुझे लगता है कि ये गलत ही था दोस्तों। भले ही तुमने गिफ्ट वापस करने, क्योंकि यही बात तो मोहित कर रहा था कि गिफ्ट वापस करने के बहाने तुम फिर से मिलोगे, तो वही चीज़ हो गई। भले ही सबरीना के दिल में कुछ ना हो, लेकिन अब मोहित के दिमाग का हमें एक मतलब पॉइंट तो हमें पता चल गया है कि वो इस तरह से सोचेगा कि गिफ्ट करने के बहाने जो है तुम उससे मिलने गए। तो जब उसको पता चलेगा तो वो सबरीना से पूछेगा, सबरीना मतलब कि वो भी कहेगी कि तुम भी तो अबीरा से मिलते हो, तुम भी तो अबीरा से बात करते हो, मुझे पसंद नहीं आता फिर भी तुम क्यों करते हो ये सब बातें, और मैं अपने कज़न से मिलूँ भी ना। फिर जो है मतलब कि लड़ाई और बढ़ेगी, और एक टाइम आ जाएगा जब मोहित और सबरीना एक दूसरे से रूठ जाएगी और सबरीना जो है अपने घर चली जाएगी। अपने घर मतलब अपने बाप के घर चली जाएगी, जो कि हमें मतलब कि पहले ही ट्रेस में दिखाया जा चुका है। वहाँ पर मतलब कि सरमद उसकी दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगा और शान से जो है मतलब सबरीना से खार खाएगी, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी होने वाली है। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तलाक ना हो सकता है कि तलाक हो जाए दोस्तों, हो सकता है कि सरमद एक अच्छा लड़का रहे और मोहित मतलब कि कुछ बचकाना हरकतें कर दे, कुछ इस तरह की हरकतें कर दे कि जिससे तलाक हो जाए और बाद में वो पछताए। ऐसा हो सकता है, ये ARY का ड्रामा है, मैं इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे ड्रामास देखे हुए हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये भी एक एंगल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी मतलब कि जिस तरह की चीज़ें हैं कि इस जोड़ी को इतनी आसानी से टूटने देगा डायरेक्टर और राइटर। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर चलेंगे और एक लड़ाई होगी और कुछ दिनों के लिए वो जो है घर छोड़ के चली जाएगी अपने बाप के घर। तो
41वें ट्रेलर की भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से मतलब कि चीज़ें दिखाई जा रही है। अबीरा ने मतलब कि जिस तरह से बात की है सरमत से, और सरमत को कहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सब्रीना को तुम्हारा बनाने में, और मुझे भी मोहित चाहिए, तो हम दोनों को जो है हाथ मिला लेना चाहिए। उसने मतलब पूरी कोशिश कर ली लड़ाई करने की कि तलाक हो जाए, और मतलब कि जब उसको तलाक देने लगा फाइनली तो सास ने रोक लिया। तो तलाक भी मतलब कि इतनी मुश्किल से मिलने वाली है अबीरा को, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, ये भी हमें इस मतलब के एपिसोड के टीज़र में बता दिया गया था। इसके अलावा जो है मतलब कि एक और चीज़ जो टीज़र्स में नोटिस हो रही है कि सरमत जो है वो सोच रहा है, उसने जवाब नहीं दिया कि वो मदद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो सोच रहा है कि क्या मुझे सब्रीना मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो वो भी एक मतलब कि एंगल है। अभी भी सरमत को मतलब पूरी तरह से दिखा नहीं रहे कि ये क्या सच में विलन बन चुका है या फिर ये ग्रे शेप में जा रहा है। अभी भी उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि अच्छी चीज़ है। हमें अगले एपिसोड में ही पता चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।